हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत राणा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी। आज जो हमारी इस वीडियो की जो अगली कड़ी है वो है एप्टीट्यूड से, और एप्टीट्यूड में आपके सामने डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन लिखा हुआ है। बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको लास्ट क्लास में करवा चुका हूं, तो सभी बच्चों से एक बार फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं, आप जाके मेरी प्रीवियस वाली वीडियो को देखें, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देख पाओगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार जाकर प्रीवियस वीडियो को देखें। उस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल है, उस रूल के बारे में जाके पढ़ें। देन फिर आज जो क्वेश्चन है आपके सामने एप्टीट्यूड क्वेश्चन, उससे रिगार्डिंग हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 9967A45B is divisible by 72, then A plus 2B मीन्स, आपके सामने जो क्वेश्चन है बच्चों, एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर में दो पोजीशन जो है यानी A और B लिखा हुआ है, उस A और B की जगह नंबर आने हैं। ठीक है, A एंड B की जगह नंबर आने हैं। क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस 2B। ठीक है, मीन्स अगर आप A वैल्यू फाइंड कर लेते हो, B वैल्यू फाइंड कर लेते हो, देन आप दोनों वैल्यूज को यहां पे रख के आप A प्लस 2B फाइंड कर सकते हो। ऑप्शन आपके सामने है 18, 21, 20 एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इट मीन्स इन तीनों में से कोई सा नहीं। देख लेते हैं बच्चों कैसे है। आपको ये बोला गया हुआ है कि जो नंबर है ये डिविजिबल बाय है 72। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए जो 72 नंबर है वो 72 नंबर कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाता है। आपको जैसे सपोज करो 2 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पर आपको क्या देखना है, 72 को अगर हम स्प्लिट कर दें 9 इंटू 8 में, मींस ये वाला नंबर जो है ये आपका 2 से भी जाना चाहिए। देखो बच्चों, सॉरी 8 से भी जाना चाहिए। जो नंबर 8 से जाएगा वो 2 ऑलरेडी से जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर हमने ये चेक कर लिया इसमें कि 2 से जाएगा तो हमने ये नहीं चेक करा कि 8 से जाएगा या नहीं जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों। इसीलिए हम जो हमारा बड़ा नंबर होता है जैसे 8 है उससे हम पहले चेक करेंगे और 9 से। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर 8 और 9 से जाएगा देन वो आपका नंबर 2 से और 3 से भी जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए 8 से नंबर कब डिवाइड होते हैं। 8 से डिवाइड होते हैं जब लास्ट की 3 डिजिट जो होती है आपकी वो आपको 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हम पहले लास्ट के 3 डिजिट जो है मेरे पास इस नंबर में, नंबर है आपके सामने 9967A45B। तो लास्ट के जो 3 डिजिट नंबर है बच्चों इसमें 45B है। तो अगर मैं B की जगह 1 रखता हूं बच्चों तो 451 जो कि 8 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 8 का रूल क्या था, 8 का रूल ये था कि जो लास्ट की 3 डिजिट होती हैं किसी भी नंबर में वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 नहीं होगा। अगर मैं इसकी जगह 452 रखता हूं तो ये भी 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। आप डिवाइड करके देख सकते हो बच्चों। ठीक है, और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं यहाँ पे 3 रखता हूं देन फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है ये। इसकी जगह अगर मैं 4 रखता हूं तब भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चों। देन 5 रखता हूं तब भी नहीं हो रहा। अगर मैं इस नंबर पे 6 रख देता हूं, ठीक है, 4 5 6 क्या रख देता हूं, 4 5 6, इट मीन्स बी की जगह अगर मैं 6 रख देता हूं तो आप बच्चों 4 5 6 यानी 456 को जब चेक करोगे 8 से तो आपको देखना ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इट मीन्स बी की जगह आपकी वैल्यू आएगी 6। क्लियर बच्चों, क्योंकि 7 रखोगे देन फिर भी डिवाइड नहीं होगा, 8 रखोगे नहीं होगा, 9 रखोगे नहीं होगा। ठीक है, तो ये 6 रखने पर आपका 456 आ जाएगा जो कि ये डिवाइड हो जाएगा आपका
8 से। तो हमारा क्लियर है, b की जगह क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा वैल्यू 6। ठीक है बच्चों, तो एक नंबर हमें मिल चुका है कि b की जगह हम क्या रख सकते हैं, b की जगह हम रख सकते हैं 6। ठीक है बच्चों, अगर अब मैं इस b की जगह 6 रख देता हूं, नंबर हमारा चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, 9967 A456। ठीक है बच्चों, तो ये नंबर जो है आपका 8 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये नंबर 72 से डिवाइड हो रहा था पूरा पूरा, तो वो आपका मल्टीपल है 8 और 9 का, तो वो नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा। तो इस वजह से मैं इस नंबर को अब ये चेक करूंगा कि 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। बच्चों 9 से डिवाइड कब होता है मैं आपको बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो आप जाके, कि 9 से वो नंबर डिवाइड होते हैं अगर इन सब का सम करके, इट मींस ये +9 +9 +6 +7 +4 +5, अगर मैं इन सब का प्लस कर देता हूं तो आपका जो है टोटल 9 से डिवाइड होना चाहिए बच्चों। ठीक है, देख लेते हैं। 9 + 9 18, 18 + 6 24, 24 + 7 31, 31 + 4 35, 35 + 5 40 and 40 + 6 46। इट मीन्स बच्चों 46 + a। अब आपको पता है बच्चों 9 से डिवाइड 46 के बाद कौन सा नंबर होता है, 54। हम एक इक्वेशन बना लेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि 46 क्या हो जाएगा आपका, ऑलरेडी इन सबको ऐड करने के बाद है और इसमें a नंबर को और ऐड करेंगे तब जाके हम 54 इसलिए लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि 54 जो है वो 9 से डिवाइड होता है। इसका मतलब हम यहां से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, 54 - 46। ठीक है बच्चों, आप आंसर देखोगे a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। ठीक है, a की वैल्यू आ गई आपके पास 8। ठीक है बच्चों, b की वैल्यू आई थी आपके पास 6, a की वैल्यू आई है 8। इन दोनों वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे बच्चों, जो कि आपके सामने है a + 2b। जैसे ही आप दोनों में रखोगे a + 2b, a की जगह रखोगे आप 8 + 2 × 6, दैट इज 6 × 2 = 12, 12 + 8, आंसर विल बी 20। यस बच्चों 20, क्लियर, 20 आपके सामने ऑप्शन है, 20 इज द राइट आंसर। बच्चों ये आपका है सॉल्यूशन। इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में। कंपटीशन एग्जाम हो गए आपके, ज्यादातर डिविजिबिलिटी के इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है आपको बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें, इस टाइप के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। फिर एक बार इसी वीडियो में मैं एक क्वेश्चन और लेके आता हूं आपको, तो उस क्वेश्चन को फिर देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन और है, डिविजिबिलिटी रूल से लेके आया हूं मैं, देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इफ एनी 8 डिजिट नंबर 1862383A is divisible by 22, find the value of A। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बच्चों ट्राई करते हैं, एक बार आप ट्राई करके देखें। आप वीडियो को पॉज करें और जो आपने डिविजिबिलिटी रूल देखा है, पढ़ा है, और तो उसका लॉजिक अपनाएं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज करें और देखो, क्या पता आप आंसर निकाल सकते हो पहले, बाकी हम सॉल्व करते हैं फिर। बच्चों 22 से डिविजिबल है कोई नंबर। अब आप ये बोलोगे जी आपने 22 का तो डिविजिबल पता है नहीं हमें। एक्चुअली क्या है बच्चों, 22 को हम जैसे अभी हम 72 का लिखा था हमने, 2 × 11 लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों, मीन्स वो नंबर आपका 11 से भी जाना चाहिए एंड 2 से भी जाना चाहिए। ठीक है बच्चों,
तो 2 से जाने के लिए तो हम एक ही जगह क्या रख सकते हैं, 2 रख दें, 4 रख दें, 6 रख दें, 8 रख दें, ये सब हो जाएगा, 0 रख सकते हैं। लेकिन वो नंबर 11 से कैसे जाएगा, ये पता लगाने के लिए बच्चों आपको 11 का रूल समझ में पता होना चाहिए। 11 का क्या रूल होता है, मैं एक बार दोबारा से 11 का रूल भी आपको यहां पे बता देता हूं। बच्चों नंबर लिख लेते हैं पहले हम, 18623838। बच्चों ए की जगह कोई ना कोई नंबर आएगा और आपको पता होना चाहिए 11 का क्या रूल होता है। ये जो ए है ये ऑड पोजीशन है, 8 जो है ये भी ऑड पोजीशन पर है, 2 8, इसका मतलब 1 3 5 7, ये सारे क्या है पोजीशन, ऑड पोजीशन बोले जाते हैं। ये 3, ये वाला 3, 6 एंड 1, ये सब है आपके इवन पोजीशन पर। तो रूल जो 11 वाला ये बोलता है कि द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द ऑड पोजीशन नंबर्स एंड इवन पोजीशन नंबर, मींस जो नंबर आपके ऑड पोजीशन पर हैं उन सब का सम कर लीजिए, और जो नंबर आपके इवन पोजीशन पर है उन सब को सम कर लीजिए। दोनों का डिफरेंस या तो आपका 0 आना चाहिए या फिर दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 11 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए बच्चों, तब जाके आपका पूरा जो नंबर है वो 11 से डिवाइड होगा। तो हम पहले ऑड पोजीशन वाली लिख लेते हैं, a प्लस 8, यहां लिख देते हैं ऑड। ऑड वाली हमारे पास बच्चों a प्लस 8 प्लस 2 प्लस 8, इसका मतलब इन सबको ऐड करके क्या आ रहा है बच्चों, 8 और 2 10, और ये 18 प्लस a, ये आ रहा है बच्चों 18 प्लस a। अब हम लिख लेते हैं इवन पोजीशन वाले नंबर। इवन वाले क्या है, 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1। बच्चों 3 प्लस 3 6, 6 एंड 6 12 और 1 13। इसका मतलब जो इवन पोजीशन पे नंबर है उन सबका सम आ रहा है 13, और जो ऑड पोजीशन पे नंबर है उन सबका आ रहा है 18 प्लस 8। बच्चों ध्यान से समझना है, ए में हम क्या नंबर रखें, ध्यान से समझना है बच्चों, ए में हम क्या नंबर रखें कि इसमें ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको 13 में माइनस करेंगे, 13 को माइनस कर देंगे, देन जो नंबर बचेगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों अगर मैं यहां पे सबसे छोटा नंबर ऑप्शन में हमारे पास 2 है, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर देता हूं क्या आ जाएगा 19, सॉरी 2 ऐड करने पे क्या आएगा 20, और 20 को और 13 को माइनस करोगे बचेगा 7, मतलब आंसर हमारा जो 7 है वो 11 से डिवाइड नहीं होता है। अगर मैं ए की जगह 4 रख देता हूं बच्चों तो 18 प्लस 4 क्या हो जाएगा 22, 22 माइनस 13 कितना हो जाएगा 9, तो 9 भी आपका 11 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ऑप्शन 4 भी नहीं है। अब 6 रख के देखते हैं बच्चों, 18 प्लस 6 कितना होता है बच्चों, 18 प्लस 6 हो जाएगा आपका 24, यानी ऑड पोजीशन पे जितने भी नंबर है सबका सम आ जाएगा हमारा 24, और इवन पोजीशन पर है 13, इसमें से ये माइनस करो ना क्या आ रहा है बच्चों, आ रहा है 11। इसका मतलब 11 तो 11 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो इसलिए इस पोजीशन पर ए पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा 6 आएगा, 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, आप ए की जगह 6 रख के देखें और सबको फिर देखो बच्चों, ए की जगह हम 6 रखेंगे यहां पे तो ये हो जाएगा 24, इसका मतलब ऑड वाली पोजीशन सबका सम आ रहा है 24, इवन वाली पोजीशन पे आ रहा है 13, सबका सम 24 में से 13 माइनस करोगे आपका 11 आ रहा है, और जो 11 होता है वो 11 से डिवाइड होता है। ठीक है, और ए की जगह अगर 6 रखते हो तो 6 क्या है आपका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 6 है तो वो 2 से भी डिवाइड होता है। समझ में आया बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था मैंने आपके सामने रखा, इससे पहले जो पहला क्वेश्चन था उसको भी मैंने आपको कराया, आपको अब समझ में आ गया होगा बच्चों डिविजिबिलिटी का जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, या आपका जितने भी एप्टीट्यूड के एग्जाम होते हैं, रीजनिंग के एग्जाम होंगे, इसमें इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आज की क्लास में, आपको और इवन और अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम एंड करेंगे।
वन मोर क्वेश्चन ऑफ डिविजिबिलिटी एप्टीट्यूड क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं बच्चों। विच डिजिट शुड कम in the place of star and has if the number 62684 star has is divisible by 8 and 5. Option are 4 and 0, option B 5 and 0, option C 0 and 5, option D 0 and 4। बच्चों ट्राई करो एक बार सभी। आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ है, तो दो क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं इस वीडियो में, तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और सॉल्व करके आप कमेंट में आप अपना अपना आंसर भेजें जल्दी, फिर मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा आप सभी को। देख लेते हैं बच्चों एक बार। विच डिजिट शुड कम इन प्लेस ऑफ स्टार एंड हैज। इट मीन्स ये जो आपके सामने नंबर है, इस नंबर में दो जो पोजीशन है, प्लेस है, वो आपको स्टार और हैश से दिया हुआ है बच्चों। उसकी जगह इन ऑप्शन में से क्या रखें, और रखने के बाद वो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 and 5। तो क्लियरली सबसे पहले देखो, आपको नजर आ रहा होगा बच्चों, अगर यूनिट इस वाली ये यूनिट प्लेस है हैश, अगर यूनिट प्लेस पे आपका 4 आ जाए तो आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों। इसका मतलब ऑप्शन डी तो आपको पहले ही इनकरेक्ट हो चुका है। समझ में आया? यूनिट प्लेस पे 4 अगर आ जाता है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होता कोई भी नंबर। बाकी यूनिट डिजिट पे ये तीनों में से आ सकते हैं बच्चों, कोई भी देख लेते हैं एक बार चेक करके। आपको इसके लिए ना 8 का रूल भी याद होना चाहिए, ठीक है? अगर मैं इस नंबर को रखता हूं स्टार की जगह, इसका मतलब एक नंबर ये हमारा ये ऑलरेडी है, स्टार की जगह 4 आ जाएगा और हैज की जगह आपका आ जाएगा 0। ठीक है, नंबर बनेगा हमारा ये। चेक कर लेते हैं क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल, लास्ट की 3 डिजिट आपकी डिवाइड होनी चाहिए। 3 डिजिट चेक कर लेते हैं, 8 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है जी। 8 5 जा 40, 4 बचेगा। यस, वेरी गुड। 55 से भी जा रहा है ये पूरा पूरा। 5 से भी हो रहा, बिकॉज यूनिट डिजिट इसकी क्या है? 0 है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही होना चाहिए हमारा। ठीक है, चेक कर लेते हैं कहीं दूसरा ऑप्शन तो सही नहीं है। अगर हम इसकी जगह स्टार की जगह रख देते हैं 5 और लास्ट में 0, देखो ये 5 से तो हो रहा है, लेकिन 8 से हो रहा है या नहीं हो रहा चेक कर लेते हैं। 8 5 जा 40, 5 बचा नहीं, ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा बच्चों। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। 0 and 5 रख के देखते हैं, 4 0 and 5। तो बच्चों इसको 8 से डिवाइड करो, क्योंकि ये 5 से तो ये भी हो रहा है, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब बच्चों आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। ठीक है, तो अब मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लेके आया था। तीनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है मैंने। मैं ऐसे उम्मीद रखता हूं आपको ये जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आपको अच्छे से समझ में आया है, और मैंने आपके सामने क्वेश्चन भी रखे कि गवर्नमेंट एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक तरीके से आइडिया लग चुका होगा। इसके बाद जो इस चैप्टर से डिविजिबिलिटी रूल से जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन और रहेंगे उन क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन बैंक बनाकर उस शीट को मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दूंगा। वहां से जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और अपने आंसर मुझे भेज सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्वेश्चन को ढूंढने के लिए, क्वेश्चन आप कैसे मिलेंगे आपको क्वेश्चन, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, तो वहां से आपको क्वेश्चन जो है इसकी शीट व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो में आपको मैंने 3 क्वेश्चन अपलोड करे हैं। तीनों क्वेश्चन को आप दोबारा से अच्छे से रिप्ले करके वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें। ठीक है, एक बार फिर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल माधव इंस्टीट्यूट को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मैं ये लेके चला हूं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर।